स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं अनिल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज में और आपको बता दें कि गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है और यहां पे जो साधु यादव जी की धर्मपत्नी है इंदिरा यादव, वो नामांकन करा चुकी हुई है और यहां पे देख रहे हैं कि काफ़ी दिग्गज प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। लेकिन साधु यादव के आने से यहाँ पे जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो चुकी हुई है। तो आइए चल के हम सीधे साधु यादव जी से हम बात करेंगे चुनावी मुद्दे पर और क्या कुछ इनका कहना है, क्या रणनीतियाँ इन्होंने तैयार किया है, क्या रोड मैप तैयार किए हैं, इस विषय पे हम चल के साधु यादव जी से बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, आगे के जो भी वीडियो होगा हम आपके समक्ष रखेंगे। सरदार अपना छाप छोड़ा था और ऐसा प्रतीत हो रहा है इस बार चुनाव को लेकर के जो सियासी माहौल है और चुनावी जो माहौल चल रहा है उसमें साधु यादव काफी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। और साधु यादव की बात करें तो जमीन से जुड़े हुए नेताओं में इनका नाम आता है और हर समाज जमात के लोगों का आशीर्वाद, दुलार, सहयोग, समर्थन इन्हें मिलता रहा है और यही वजह है कि ये जात के नहीं जमात के नेता है। इंदिरा यादव की बात करें तो एक ऐसी उम्मीदवार है जो कि हर समाज जमात के लोगों के बीच उनका संबंध है, संपर्क है और लोग उनको काफ़ी दुलार प्यार सहयोग दे रहे हैं। साधु यादव जी, आप जो है बहुत खुल करके राजनीति में विश्वास रखने वाले नेता हैं और विरोध भी करते हैं तो खुल के करते हैं, सहयोग भी करते हैं तो खुल के करते हैं, यानी बीच का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है, इसके पहले उपचुनाव के पहले बीच में यहाँ चुनाव हुआ जनरल, उसमें हमें वोट प्राप्त हुआ था 42,000 समथिंग लगभग। जी। उसी के लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं और जिनका ये लोग विज्ञापन की बात कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो तो कखा से अभी शुरू कर रहा है। उसका तो कोई अजूदे नहीं है। पार्टी का अजूद हो सकता है, किसी व्यक्ति का अजूद नहीं है। यहाँ तो मेरा पर्सनल अजूद था जिसके चलते हमको 42,000 यहाँ की जनता ने वोट दिया और थोड़ा मोड़ा चूक के चलते जो है उसमें हमारी कुछ चूक रही होगी जिसके चलते हमने 42,000 तक ही रह गए। लेकिन बीच में जो गठबंधन का उम्मीदवार था उसने थोड़ा वोट हमको डिस्टर्ब किया जिसके चलते बीजेपी ने यहाँ बाजी मार लिया। लेकिन आज के परिस्थिति में बीजेपी का भी वोट जो है घटा है। बीजेपी का वोट घटा है, जिससे नीतीश कुमार जी उनके साथ थे तो वो अलग हुए हैं, तो उनके समाज के बिरादरी के वोट जो है अलग है और वे वोट जो है महागठबंधन के भी तरफ नहीं है। और वैश्य समाज जो बीजेपी के साथ था वो भी कटा है। तो बीजेपी समथिंग मतलब बहुत कमज़ोर है और जितना कमज़ोर है उससे हम आज के परिस्थिति में वो जो हमारा सेकंड है वो आज फर्स्ट माना जा रहा है। तो हमसे लड़ाई अगर कोई करेगा तो बीजेपी ही करेगा, बाकी ये गठबंधन के लोग नहीं हैं, ये लोग कहीं नहीं हैं, तो लड़ाई हमसे होगा। साधु यादव जी, महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार बनाने में बहुत देर हुआ और ऐसा पहले से फिगर क्लियर था कि साधु यादव अपने धर्मपत्नी के चुनाव के मैदान में आएंगे और मजबूत यहाँ पर स्थिति में रहेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों का जो है ये डिसीजन जो है सोचने पर मजबूर कर रहा था। अगर आप नहीं होते तो शायद स्थिति परिस्थिति कुछ और होती। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। गोपालगंज की जनता को मालूम है कि साधु यादव ऐसे प्रत्याशी हैं, ऐसे वो प्रत्याशी बनाए हैं इंदिरा यादव को कि उनको पहले का जो पुराना जो 20 का जो मिला है वोट, उसके आधार पर मिला, हमको विकास के नाम पर मिला। हमने विकास का काम किया है। यहाँ जितना भी विकास का काम दिखाई दे रहा है, पावर स्टेशन हो, पावर हाउस जो बनाया आराट पर 250 मेगावाट का, और पुल बनाया हमने गंडक पर 800 करोड़ का, सब मेरा योगदान है। यहाँ कोई पॉलिटिशियन दावा नहीं कर सकता है मेरे सिवा। और जितना शहर को सुंदरीकरण किया, गांव को जो रोड हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना जो हमने लागू करवाया, 200 रोड यहाँ हमने बनाया और चक रोड है। अभी जाओ दियर के इलाका, गोपालगंज की जो हमारा ग्रामीण इलाका है, देख के आइए। तो हमने प्रधानमंत्री सड़क फ्लड इलाका में बनाने का गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं था, लेकिन हमने पॉलिसी को प्रधानमंत्री से तोड़वाया और नया पॉलिसी बनवा करके और बाढ़ के इलाका में भी हमने ढलाई करवाया रोड को, और बाद कालीकरण हुआ है। तो ये दिखाई देता है, आप जाएंगे तो चौमुखी विकास हमने रोड के मामला में भी किया। और शहर के अंदर हमने जितना गोल चक्र देख रहे हैं भिन्न भिन्न पूर्वजों के नाम पर, जैसे महात्मा गांधी के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर,
कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, कमला बाबू के नाम पर, नगीना बाबू के नाम पर, मौलाना मजरुल हक जी के नाम पर, ये हमने जो है चौक चौराहा बनाया और अस्पताल बनाया, ब्लड बैंक एयर कंडीशन बनाया, आँख का अस्पताल बनाया, 60 बेड का शहर जो सदर अस्पताल है उसमें बनाया। फिर PCC जो नीचे बेस जो है ज़मीन है, कारपेट जो है, उसने हमने 80 लाख रुपया दे करके और उसको कारपेट हमने किया नीचे ज़मीन को। तो ये सारा अस्पताल में मैरिज हॉल बनाया, लाइब्रेरी बनाया, पुलिस इंस्पेक्टर का ऑफिस बनाया, SP और कलेक्टर के घर में जो ऑफिस होता है उसने हमने बनाया, बाउंड्री कराया, उर्दू कॉलेज बनाया। यहाँ 80 लाख रुपया दिए, उर्दू कॉलेज बना तुरकहा में, सोराब साहब के नाम से बना, माइनॉरिटी थे। और हमने हाई स्कूल बनाया, जादूपुर हाई स्कूल, बाउंड्री कराया। VMH हाई स्कूल, यहाँ खेल का मैदान हमने बनाया जहाँ सब नेता लोग आके उतरते हैं, सभा करते हैं। बाउंड्री बनाया, उसमें बैठने के लिए हज़ारों लोगों को बनाया। तो काम हमने किया है। लाइट लगाया, हाई मार्क्स लाइट। थावे मंदिर में जाइएगा तो हाई मार्क्स लाइट है, वहाँ चौक बनाया, स्टैंड बनाया, गोलंबर वहाँ भी बनाया, और मरछिया चौक मीरगंज में बनाया, लाइट भी लगाया 9-9 लाख रुपया का। और सब जगह हमने काम किया, हाई स्कूल के क्षेत्र में, कॉलेज के भी क्षेत्र में, मिडिल स्कूल के क्षेत्र में। 20-20 लाख का सामुदायिक भवन हमने किसान भवन के नाम से बनाया, देर के इलाका में, मैंने अनगिनत। बिल्कुल। और सामुदायिक भवन तो बनेबे किया। तो सब जगह हमने, अब 28 वार्ड है शहर में, तो 28 शहर में तो 28 वार्ड को हमने PCC ढलवाया। तो ये आज भी वही है PCC। अब पता नहीं, मैंने जब से हमने 2004 में MP बनने के बाद से हमने ये सीट छोड़ा MLA वाला, तब से कौन काम ये लोग किया है पता ही नहीं चलता है कि वो हमारा ही काम दिखाई दिया है, और जो हम छोड़े हैं आज भी वहीं पड़ा हुआ है। तो हमारी जनता, गोपालगंज की जनता को ये मानना था कि साधु जादव ही अगर रहेंगे तो फिर पुराना विकास का काम चालू होगा, और नहीं तो नहीं होने वाला है बाकी लोगों से। तो ये मानना था, इसलिए हमारी पत्नी को लोगों ने कहा कि आप पत्नी को लड़ाइए। तो हमने लड़ाया है, और यहाँ मौका मिलेगा सेवा करने का। अगर 3 तारीख को यहाँ की जनता विकास के नाम पर, और हम जात के नाम पर नहीं मांग रहे हैं, हम जमात के नाम पर मांग रहे हैं और विकास के नाम पर मांग रहे हैं कि विकास में अगर भागीदारी लिखाना है सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और सबसे हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अगर विकास में आपका हिस्सेदारी अगर दिखाना है तो आप 3 तारीख को अपना बटन दबाइए हाथी छाप पर, और इंदिरा यादव को विजयी बनाइए कि फिर आपका गोपालगंज का विकास दिन दुना रात चौगुना की तरह तरक्की करे। यही मेरी सपना है और इसी को हम पूरा करना